ऐसी औरतों को फ़ौरन तलाक दो और अपनी जान जो है छुड़ा लो या फिर बचा लो। किस टाइप की औरतों को? तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात के ऊपर, जिसका टॉपिक है कि फ़ौरन ऐसी औरतों से जो है पीछा छुड़ाओ, जितना जल्दी हो सके ऐसी औरतों को तलाक दे दो। तो ये कौन सी औरतों के बारे में बोल रहे हैं, किस टाइप की औरतों के बारे में ये बता रहे हैं, तो ये बात जो है हमें वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दूँ, कोई भी खातून अदालत से खुला की डिग्री लेती हैं। अभी एक केस हमारे पास आया, खातून ने अदालत से खुला की डिग्री ली हमारे पास, फिर वो उनके दिल में कुछ अल्लाह का खौफ था, उन्होंने रब्ता किया, हमने कहा ये खुला तो सही नहीं हुआ। कहने लगी बड़ा ज़ालिम आदमी है, फिर आप हमें दिलाएं इससे तलाक। हमने कहा चलें, वो इतनी उसने ख़तरनाक चीज़ें लिखी हुई थी, हमने कहा भाई ये तो बेचारी मजलूम औरत है। तो पहले हमने कहा इसके मियाँ को, मैंने खुद ज़ाती दिलचस्पी ली, बच्चों वाली औरत है और इतना जुल्म कर रहा है वो आदमी, और 2-3 उलमा को और भी मैंने बुला लिया। हमने कहा भाई एक इदारे को भी इन्वॉल्व किया हमने इसमें, ताकि एक तरफ़ा मेरी ज़ाती कार्रवाई ना हो। ये तो पूरा इदारा इन्वॉल्व हुआ, हमने उसके मियाँ को बुलाया। हमने कहा भाई ये जब तफ्तीश की तो पता चला ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है झूठ का पलंदा है, सब झूठे इल्ज़ामात। तो क्रॉस क्वेश्चन करते ही पता चल जाता है ना। फिर भी मैंने उस मर्द से कहा, मैंने कहा यार ये तो सब झूठे इल्ज़ाम, खुद औरत ने इतराफ़ किया। ऐसे मैं तो फिर घुमा के पकड़ता हूँ ना, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किए, पकड़ लिया उसको, मुझे अंदाज़ा हो गया झूठ बोल रही है। मैंने उस मर्द से कहा, मैंने कहा देखो ये तो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन अक्लमंदी की बात क्या है, जब ये आपके पास नहीं रहना चाहती तो छोड़ो यार, जान छुड़ाओ, उसे तलाक दो, क्यों ज़बरदस्ती रख रहे हो? एक औरत रहना नहीं चाहती है, अब वो झूठे इल्ज़ाम लगाए, सच्चे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब एक नहीं रहना चाह रही, अल्लाह ने आपको राइट दिया है डिवोर्स देने का, तलाक तो आप ही दोगे, वो मैं नहीं दे सकता। लेकिन एक बात है कि मशवरा तो मैं दे सकता हूँ ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं है। बग़ैर देखे निकाह हो गया था, पहली रात में ही आ गई कि यार रसूलुल्लाह मैंने देखा नहीं था, सही बुखारी की हदीस है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरे मियाँ बिल्कुल भी शक्ल में मुझसे मैच नहीं करते। ये नहीं कि 1 साल 10 साल के बाद आ रही हैं, तो 10 साल के बाद आती तो अल्लाह के नबी फरमाते फिर पहली रात में ही आ जाना था ना। 10 साल के बाद आके कह रही हो 6 बच्चों के बाद कि मुझे पसंद नहीं है, तो पहली रात के बाद ही आ गई, कह रही मैंने देखा नहीं था, मुझसे गलती हुई है, और मेरा ख्याल था नॉर्मल, बहुत खूबसूरत नहीं होंगे तो नॉर्मल होंगे ना। उन्होंने महर भी बहुत दिया था, पूरा बाग दे दिया था महर में, लेकिन या रसूलुल्लाह भी मिनल जमाल मा तरा, आप देखते हैं कि मैं किस कदर हसीन औरत हूँ, और मेरे मियाँ कद के भी छोटे, रंग भी उनका स्याह है, और मुझे उनके अखलाक और दीनदारी पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं नहीं रह सकती। तो अल्लाह के नबी ने उनके मियाँ को बुलाया, उनको फरमाया कि भाई छोड़ दो इसको, तलाक दे दो, गलती हो गई इनसे इंतखाब में, सिलेक्शन में। और अब जाहिर है जब मोहब्बत नहीं है, उन खातून ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे मोहब्बत नहीं है तो मैं नाशुक्री करूँगी शौहर की, मुझसे हुकूक नहीं अदा होंगे। तो शुरू में ये फ़ैसला कर लिया। तो अल्लाह के नबी ने उन सहाबी को क्या मशवरा दिया, तल्लिक़हा, इनको क्या दे दो, एक तरफ़ा डिग्री नहीं जारी की कि तुम दो वरना मैं अभी पेपर पकड़ाता हूँ इनको। ये नबी ने अपने लिए भी इसका हक़ नहीं समझा कि मुझे भी राइट नहीं है ये। जिस चीज़ का हक़ अल्लाह ने ना दिया तो वो नबी कैसे इख्तियार करेंगे? तो जब नबी को ये राइट नहीं था कि वो किसी की ज़ौजा को किसी के उसके शौहर की मर्ज़ी के बगैर तलाक दे दें, तो अदालत को कहाँ से राइट हो गया भाई ये? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा तल्लिक़हा, इनको क्या दे दो, तलाक दे दो और महर वापस ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है या रसूलल्लाह, मैंने दे दी तलाक और महर वापस ले लिया। तो मैंने भी ये, मेरे सामने हदीस थी, मैंने उनसे कहा यार ये नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, तो छोड़ो यार, दे दो तलाक, क्यों खाम में अदालतों में जा रही है इधर उधर। उसने कहा ठीक है नहीं रहना चाहती, मैंने इसके बहुत ख्याल किया, इसके हुकूक अदा किए। हुआ ये था कि बेरोज़गारी आई थी, थोड़ा सा उनके साथ मामला क्या हो गया था, ऊंच नीच हर घर में होती है, और उन्होंने कहा वो बेरोज़गारी दूर भी हो गई, अब अल्लाह ने मुझे माली वुसअत दे दी है, लेकिन वो नहीं भाई। तो मैंने कहा कि आप इसको छोड़ दें। उसने कहा मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अव्वल तो ये गलत मुतालबा है तलाक का, लेकिन मैं फिर भी देने के लिए तैयार हूँ इस शर्त के साथ कि बच्चों को मुझसे मिलाने का इंतज़ाम करती रहे, और मेरी बेटी जवान होने वाली है, मैं सौतेले बाप के साथ अपनी जवान होने वाली बेटी को, बोलो भाई, कोई भी गैरतमंद नहीं बर्दाश्त करेगा। क्या उसके आजकल इंटरनेट पर फोश फिल्में देखी जा रही हैं, आप जवान लड़की को सौतेले बाप के साथ छोड़ोगे एक घर के अंदर, बाप बर्दाश्त कर लेगा ये?
उसने कहा ये रखे अपने पास बेटियों को, शादी कहीं करती है बेटी मेरे हवाले करे। औरत ने कहा नहीं, ये नहीं होगा। मैंने कहा पेड़े खाने के लिए यहाँ पे आपको हमने नहीं बुलाया है, सारी आपकी मर्जी की बातें हो, सही है ना, जो आपकी जिम्मेदारी हो। मैंने कहा भाई आप शादी करोगी, बेटी किसके हवाले होगी? बाप के हवाले। और इसको हम पाबंद करेंगे कि आप जब मिलना चाहो अपनी बेटी से मिलो, नहीं मिलो, आपको हम मिलने से नहीं रोकेंगे। अभी मैंने कहा लिख के इन उलमा की मौजूदगी में, हम जो है ना गवाहों की मौजूदगी में आपसे स्टैम्प पेपर पे लिखवाएंगे। नहीं जी, खातून राजी नहीं। तो वो चूंकि अदालत में उनको मज़े लगे हुए थे, अदालत ये सब चीज़ें नहीं मानती। अदालत कह रही है कि सौतेले बाप के साथ भी बेटी को रख सकते हो। शौहर अगर केस करेगा ना तो 20 साल लग जाएंगे उसको अपनी बेटी वापस लेने में। समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बात आ रहा है तो अच्छी बात है। तो इसलिए अदालतें कानून चेंज करें ना करें, अल्लाह के बंदो, जब कोई ऐसा खुला का केस हो, ख़वातीन को चाहिए अल्लाह से ज़िना करना है ना तो फिर वैसे ही गुनाह समझ के कर लें, सही है ना। उस पर भी अल्लाह चित्रौल तो लगेंगे तबीयत से आखिरत में, लेकिन कुफ्र नहीं होगा वो। और ज़िना पे हलाल का लेवल लगा के कर लिया। किसी की बीवी जब किसी और मर्द से निकाह करती है तो वो निकाह होता है? और भाई एक औरत किसी मर्द की बीवी है और तलाक लिए बगैर किसी और आदमी से शादी करे तो निकाह होगा? वो नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो वो ज़िना होगा ना, और क्या होगा वो। तो ये हो रहा है, बहुत दबा के हो रहा है माशरे में। तो मैं फिर भी बताऊं, जालिम मर्दों को मैं ये नहीं कह रहा उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। बहुत से केसेस आते हैं जिनमें मर्द बहुत जुल्म कर रहे हैं, तो उसमें हम औरत को ख़ुद तरीक़ा बताते हैं कि इस तरीके से आप उससे तलाक़ लें और अदालत में इस प्रोसेस से आप गुजरें। लेकिन बहुत से जगह ऐसा होता है कि थोड़ी मोटी कोताही होती है जो हर घर में होती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है मर्द ने औरत को थप्पड़ लगा दिया, इस पर खुला की डिग्री ले ली। अब एक थप्पड़ गलत है, नहीं लगाना चाहिए, खुला थोड़ी बनता है इसके ऊपर। यदि थप्पड़ लगा दिया, 2 थप्पड़ लगा दिए तो वो मेरी इंसल्ट कर दी है, गलत किया, इस पर तलाक नहीं बनती, ठीक है ना। हर गलत पे तलाक थोड़ी है। मियाँ सिगरेट पीता है, गलत कर रहा है, लेकिन इस पर तलाक थोड़ी बनती है। तो गलत को सही करने की कोशिश की जाएगी ना। तो ये मुआशरे में चल रहा है, तो इसलिए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, लोगों को बताएं। और जो है ना, ये जब पढ़ती है ना तो फिर आपको मेरे इस बयान का अंदाज़ा होगा। अभी तो बहुत से यहाँ कंवारे छड़े छाट बैठे हुए हैं। अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि बेगम, अल्लाह ना करे, बेगम साहिबा का कहीं चक्कर शुरू हुआ और उसने अदालत से जाके खुला लिया, फिर आपको मुफ्ती तारिक मसूद याद आएंगे। मुफ्ती साहब आपने क्या प्यारा बयान किया था। क्योंकि जिन पे जो भुगते हैं ना, जिन उनको से आप जाके पूछें, डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हैं वो, समझ रहे हैं। और ख़वातीन से अल्लाह का वास्ते, जो मैंने उस खातून का वाक़या सुना है ना, 2 दफ़ा तलाक़ें लेके 2 बच्चों का ख़र्चा ले रही हैं, इसको बिज़नेस ना बनाएं। कहीं ख़वातीन, बहुत सी बेरोज़गार ख़वातीन कहेंगी और इस तरफ तो हमारा दिमाग गया ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगता नहीं है कि ये कोई मुस्तक़बिल करीब में कानून चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो दीनी जमातें हैं वो इस पे ख़िलाफ़ आवाज़ ही नहीं उठा रही हैं। इस्लामी नदरियाती कौंसल ने आवाज़ ना उठानी है, ना उठाएगी। वो उठाती हैं कुछ चीज़ों पे। और इस्लामी नदरियाती कौंसल की वैसे भी कानूनी हैसियत कुछ है नहीं, उसको एक डमी के तौर पे रखा हुआ है। सिफारिश पेश करके पतली गली से वो निकल जाएगी। उस सिफारिश को जो है ना असम्बली में घुमा के ऐसे कागज़ बना के सही है उड़ा दिया जाए। मैं मुफ्ती साहब की बातों से 100% सहमत रखती हूँ, इस वजह से क्योंकि दुनिया में सारी औरतें ऐसी नहीं होती है। मैं खुद एक औरत हूँ और एक औरत होने के नाते मैं कह रही हूँ कि जितनी भी औरतें सब गलत नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ औरतें भी होती है गलत। हर वक्त जो है एक मर्द ही गलत नहीं होता है, किसी किसी जगह पर औरत भी गलत होती है, जिससे जो है बस अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीने के लिए, फ्रीडम के लिए जो है वो एक इंसान से निकाह करती है। जब वो चीज़ आज़ादी, उन्हें उस चीज़ का फ्रीडम नहीं मिलता है जो वो अपने लाइफ में करना चाहती है, तो वो जो है बस उनसे तलाक़ लेकर के उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम और गलत इल्ज़ाम लगा करके जो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा ये करना है कि अगर आपकी अगर नीयत ऐसे हो तो आप प्लीज़ अपने जो है फैमिली को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें का जो जुर्माना जो है ना बच्चों को ज़्यादातर भरना पड़ता है। क्योंकि शौहर भी आगे चल कर के दूसरा निकाह कर लेता है, औरत भी कहीं ना कहीं दूसरी निकाह कर ही लेती है, लेकिन यहाँ पे जो है ख़राबी जो है सबसे ज़्यादा हो जाती है बच्चों की। तो इन सारे केसेस में जो है ना, औरत हो या मर्द, इन सारी चीज़ों का ख्याल अपने जहन में ज़रूर रखना। इन सारी चीज़ों का ख्याल जहन में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी वजह से किसी तीसरे की लाइफ जो है ख़राब ना हो। इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना ये खुद की ज़िम्मेदारी होती है, ना कि दूसरों की।
तो बहरहाल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की। मुफ्ती साहब ने बहुत ही अहम बयान हम सबके साथ शेयर किया है। आपको ये बयान कैसा लगा है, अपने अगर ये बयान आप सबके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो अपने फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नए डेली वीडियो रिएक्शन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।